हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द वात्सल्यास। दिस इज आदित्य और मैं लेकर के आया हूँ हिंदी वर्णमाला प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। यह लेक्चर 2 है। इससे पहले हमने हिंदी वर्णमाला का एक लेक्चर लिया था जिसमें हम लोगों ने हिंदी वर्णमाला पूरी डिस्कस की थी। तो आज उससे रिलेटेड क्वेश्चन एनालिसिस लेकर के आए हैं प्रीवियस ईयर। यह क्विक रिवीजन सीरीज है 2021 यूपीएसआई के लिए। तो प्यारे मित्रों, यदि आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के पुरानी वीडियो देख सकते हैं। तो टाइम को वेस्ट न करते हुए मैं अपनी क्लास को आगे बढ़ाना चाहूँगा। तो आइए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? ऑप्शन ए स स स ह, ऑप्शन बी त थ द ध, ऑप्शन सी ट ठ ड ढ, ऑप्शन डी त छ ज झ। बताएं ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? आपको पढ़ाया गया है। राइट आंसर हो जाएगा स स स ह। तीनों स और ह ऊष्म व्यंजन है। ये आपका तालव्य है, ये आपका मूर्धन्य है और ये आपका क्या है? च वर्ग आपका क्या हो जाएगा? सॉरी, ये दंत है और ये तालव्य है। ठीक है, ये तालव्य है और ये दंत है। अगला प्रश्न है, हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को क्या कहते हैं? यूपीपीसीएस 2012 प्रीलिम्स एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया था। किससे पूछा गया था? यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2012 में यह प्रश्न पूछा गया था और कह रहा है आपसे कि भाई बताएं कि केवल श्वास का प्रयोग किया जाए तो क्या कहलाता है। आपको बताया था कि श्वास के आधार पर, घोष के आधार पर कितनी हवा निकल रही है मुख से, श्वास कितनी निकल रही है, तो उसे क्या कहते हैं? अघोष कहते हैं। अधिक हवा निकले तो सघोष कहते हैं। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट कह रहा है कि य र ल व व्यंजनों को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए स्पर्श व्यंजन, ऑप्शन बी अंतस्थ व्यंजन, ऑप्शन सी ऊष्म व्यंजन, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2013 में यह प्रश्न पूछा गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अंतस्थ व्यंजन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी अंतस्थ व्यंजन। ठीक है ना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ओष्ठ ध्वनि है। ओष्ठ ध्वनि पूछ रहा है आपसे, बताएं। पता है राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है ल, ऑप्शन बी र, ऑप्शन सी स, ऑप्शन डी फ। राइट आंसर है आपका फ। हमने आपको बताया था ओष्ठ प वर्ग ओष्ठ में आता है। ठीक है ना, प वर्ग ओष्ठ में आता है। आइए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वॉवेल को हिंदी में क्या कहते हैं? जानते होंगे आप, स्वर। राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन ए अनुस्वर, ऑप्शन बी अयोगवाह, ऑप्शन सी अंतस्थ या ऑप्शन डी अकारांत। बीएड 2002 में यह प्रश्न पूछा गया था। राइट आंसर हो जाएगा अकारांत। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन स्वर नहीं है? ऑप्शन ए अ, ऑप्शन बी उ, ऑप्शन सी ए, ऑप्शन डी ब। ये आपका बीएड में 2004 में प्रश्न पे पूछा गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ब। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है? ठीक है, ऑप्शन ए प, ऑप्शन बी टा, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी फ। कह रहा है घोष है। याद कीजिए हमने क्या बताया था, घोष के आधार पर। ठीक है, अघोष और सघोष, घोष होता है और एक अघोष होता है। तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाए? घोष कौन सा नहीं है? 8वां प्रश्न है, कह रहा है आपसे कि घोष कौन सा नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा आपका द। ठीक है, तीसरा चौथा पांचवा, तीसरा और पांचवा क्या होता था? घोष, अघोष। ठीक है, तो घोष वर्ण तीसरा चौथा पांचवा घोष वर्ण होता था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? शब्द है,
व्यंजन है, स्वर है या वर्ण या अक्षर है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वर्ण अक्षर। बीएड 2008 में प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न है वर्णमाला किसे कहते हैं? ऑप्शन ए शब्द समूह को, ऑप्शन बी वर्ण समूह को, ऑप्शन सी शब्द गणना को, ऑप्शन डी व्यवस्थित वर्ण समूह को। यूपी टीजीटी हिंदी एग्जाम 2009 में यह प्रश्न पूछा गया था। बताएं राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है आपका व्यवस्थित वर्ण समूह को। व्यवस्थित वर्ण समूह को ही क्या कहा जाता है? व्यवस्थित वर्ण समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियां कौन सी हैं? ऑप्शन ए क ख, ऑप्शन बी य र, ऑप्शन सी च और ज, ऑप्शन डी ट ड। हमने आपको बताया ट और ड़। हमने आपको बताया था ना कि का वर्ग की जो क वर्ग है वो कंठ है, चा वर्ग जो है च वो तालु है, टा वर्ग मूर्धन्य है, ता वर्ग दंत्य है, पा वर्ग ओष्ठ है, यार अलावा अंतस्थ है, संघर्षी व्यंजन संघर्ष है। ठीक है, फिर आपका आता है छत्रज्ञ संयुक्ताक्षर व्यंजन। तो क ख दिया हुआ है आपका राइट आंसर हो जाएगा। आरआरबी 1997-2003 में प्रश्न पूछा गया। अगला प्रश्न है निम्नलिखित, कह रहा है निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन बताइए। उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन बताइए। ऑप्शन ए क, ऑप्शन ए ग घ, ऑप्शन बी ज झ, ऑप्शन सी ड ढ, ऑप्शन डी प फ। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी ड और ढा। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से अल्प प्राण कौन सा है? निम्नलिखित में से अल्प प्राण कौन सा है? फटाफट से बताएं। ऑप्शन ए अ और आ, ऑप्शन बी क और ग, ऑप्शन सी थ ध और ऑप्शन डी ह और ब भा। राइट आंसर क्या होगा? फटाफट से बताएं। आरआरबी एग्जाम 2003 में यह प्रश्न पूछा गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हमने आपको बताया था कि किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण वो अल्प प्राण होता है, दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण होता है। ठीक है, उसी प्रकार पहला और दूसरा अघोष होता है और तीसरा, चौथा, पांचवा सघोष होता है। क्या बताया था आपको? पहला, दूसरा अघोष होता है और तीसरा, चौथा, पांचवा सघोष होता है। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में से नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी हैं? नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी हैं? ऑप्शन ए ख और ग फारसी वाला, ऑप्शन बी ऊ और ऊ, ऑप्शन सी ए और आय और आओ, और डी है स और स। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ख ग। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है? कौन सा घोष वर्ण है? ठीक है, ऑप्शन ए ख, ऑप्शन बी च, ऑप्शन सी मा और ऑप्शन डी छ। क्या हो जाएगा राइट आंसर बताएं। आरआरबी में 2004 और 2008 में प्रश्न पूछा गया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए राइट आंसर है ऑप्शन सी मा। अभी भी बताया मैंने आपको क्या बताया, क्या चीज? पहला, तीसरा और पांचवा क्या है आपका? अल्प प्राण। और आपका अब बात बताएं आपको कि कि जो सघोष की बात हमने आपको बताई कि चौथा, पांचवा, ठीक है ना, तीसरा, चौथा, पांचवा सघोष है और पहला, दूसरा अघोष है। ठीक है, तो घोष मतलब सघोष, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? माँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है। उ, बी ख, सी र और डी य। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए उ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि ओष्ठ नहीं है? ऑप्शन ए प, ऑप्शन बी ब, ऑप्शन सी मा, ऑप्शन डी त। ओष्ठ नहीं है तो प फ ब भ म ओष्ठ है। ठीक है, पा वर्ग ओष्ठ है, ता वर्ग क्या है? तालु है, तालव्य है। ठीक है, बीएड एंट्रेंस में पूछा था 2007 में। ठीक है, अगला प्रश्न है हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है? ठीक है, ये आपका 18 नंबर प्रश्न है। ठीक है, ये क्या है? 18 नंबर प्रश्न है। ऑप्शन ए 50, ऑप्शन बी 51, ऑप्शन सी 52, ऑप्शन डी 53। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 52।
ऑप्शन सी यानी 52। बीएड एंट्रेंस में 2002 में यह प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से नासिक के व्यंजन कौन सा है? नासिक के व्यंजन कौन सा है? ऑप्शन ए सा, ऑप्शन बी इया, ऑप्शन सी ग, ऑप्शन ज इया, ऑप्शन डी ज। राइट आंसर है ऑप्शन बी इया। अगला प्रश्न है ए ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं? ए और ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं? ए ऑप्शन ए नासिक्य, ऑप्शन बी मूर्धन्य, ऑप्शन सी ओष्ठ, ऑप्शन डी कंठतालव्य। बताएं राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपको बताया गया है। राइट आंसर है ऑप्शन डी कंठतालव्य। ठीक है, कंठतालव्य है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है? ऑप्शन ए र, ऑप्शन बी कृ, क्री, ऑप्शन सी श्री, ऑप्शन डी ड़, ऑप्शन ड। ठीक है, ड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? बताएं फटाफट से क्या हो जाएगा राइट आंसर? राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी श्री को स्थान नहीं दिया गया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है? बताएं। ऑप्शन ए पुनः, ऑप्शन बी इलाहाबाद, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी उत्साह। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी दिल्ली। ठीक है, आपको बता दें द्वितत्व व्यंजन का मतलब होता है आपका आधा, जैसे मैं कहूँ पन्ना, जैसे मैं कहूँ दिल्ली। ठीक है, तो आधा और पूरा दो अक्षर एक हलंत के साथ और एक बिना हलंत के हो तो वह द्वित्व व्यंजन कहलाएगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न है स स सह कौन से व्यंजन हैं? ऑप्शन ए प्रकंपी व्यंजन, ऑप्शन बी स्पर्शी व्यंजन, ऑप्शन सी स्पर्श व्यंजन, ऑप्शन डी ऊष्म संघर्षी व्यंजन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? आरआरबी में पूछा गया था 2004 में यह प्रश्न। राइट आंसर हो जाएगा ऊष्म संघर्षी व्यंजन। अगला प्रश्न है छा ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है? किस स्वर के अंतर्गत? मूल स्वर के अंतर्गत आती है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी घोष वर्ण के अंतर्गत आती है, ऑप्शन सी संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है, ऑप्शन डी तालव्य के अंतर्गत आती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट बताएं। राइट आंसर है संयुक्त वर्ण, ऑप्शन सी। ठीक है ना। अगला प्रश्न हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? फटाफट से बताएं। हिंदी शब्दकोश की बात कर रहा है, छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? फटाफट से बताइए। राइट आंसर है ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन ए है क, ऑप्शन बी छ, ऑप्शन सी त्र, ऑप्शन डी ज्ञा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए क। क्यों? क्योंकि छ का निर्माण क और हलंत के साथ और स से मिलकर होता है छ। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? क के बाद आता है। अगला प्रश्न है ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? तो ज्ञा वर्ण ऑप्शन ए ज इया, हलंत के साथ ज और इया, सी ज और ध और ज और न्या। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हलंत ज और इया। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है? ऑप्शन ए ब, ऑप्शन बी ज, ऑप्शन सी ह, ऑप्शन डी स। राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से बताएं। राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी स। ठीक है। अगला प्रश्न है घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? ऑप्शन ए मूर्ध, ऑप्शन बी कंठ, ऑप्शन सी तालु, ऑप्शन डी दंत। राइट आंसर क्या हो जाएगा? का वर्ग कंठ, बी आपका राइट आंसर है। अगला निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? ऑप्शन ए ड, ऑप्शन बी इया, ऑप्शन बी ज्ञा, ऑप्शन सी अंगा, ऑप्शन डी ड़। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी ज्ञा, हलंत ज और इया से मिलकर बना है ज्ञा। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण के दृष्टि से दंत्य नहीं है? ऑप्शन ए त, ऑप्शन बी न, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी ट। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी ट, यह मूर्धन्य है। ठीक है। अगला प्रश्न कौन सा अमानक वर्ण है? ऑप्शन ए ख, ऑप्शन बी घ, ऑप्शन सी भ, ऑप्शन डी भा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका अमानक वर्ण है। ठीक है ना। अगला प्रश्न छा वर्ण किसके योग से मिलकर बना है? ऑप्शन ए क और स, ऑप्शन बी क और च, ऑप्शन सी क छ, ऑप्शन डी क श।
राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए क और स से मिलकर बना है छ। ठीक है ना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल कितनी संख्या है? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 13। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 11 वर्ण है। ठीक है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? ऑप्शन ए आ, ऑप्शन बी उ, ऑप्शन सी ए, ऑप्शन डी ज। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी ज। यह एक व्यंजन है। कैसा व्यंजन है? यह तालव्य व्यंजन है। ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा टा वर्ग का नहीं है? ठ, ऑप्शन ए ठ, ऑप्शन बी ढ, ऑप्शन सी ड़ा, ऑप्शन डी घ। राइट आंसर क्या हो जाएगा? घ। यह का वर्ग का है। अगला प्रश्न है हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 32, ऑप्शन बी 33, ऑप्शन सी 34, ऑप्शन डी 35। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 33 वर्ण है। ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? अग्र, पृष्ठ और मध्य स्वर बताया गया था। कौन कौन सा होता है? ऑप्शन ए अ, ऑप्शन बी ब, ऑप्शन सी ज और ऑप्शन डी ढ। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आ। अगला प्रश्न है खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप से बनाया जाना चाहिए। ऑप्शन ए विसर्ग लगाकर, ऑप्शन बी खड़ी चौपाई को हटाकर, ऑप्शन सी 2 खड़ी चौपाई लगाकर, ऑप्शन डी 2 स्वर लगाकर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताएं फटाफट से। कह रहा है खड़ी पाई वाले व्यंजनों को संयुक्त रूप से कैसे बनाया जाना चाहिए? राइट आंसर है ऑप्शन बी खड़ी चौपाई को हटाकर। अगला प्रश्न है विसर्ग से बना शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए अध, ऑप्शन बी निष्प्रह निष्प्रह, ऑप्शन सी द्विवत्व, ऑप्शन डी थोड़ा सा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी निष्प्रह। ठीक है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा वर्ण स्वर है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी ल, ऑप्शन सी क, ऑप्शन डी र। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? ऑप्शन ए ड, ऑप्शन बी य, ऑप्शन सी स, ऑप्शन डी ट। राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से बताएं। यदि आपको आंसर देने में लेट हो रहा है तो आप वीडियो को पॉज करके आंसर दे सकते हैं। ओके। यदि आप प्रीमियर में देख रहे हैं तो जल्द से जल्द आंसर देने की कोशिश करें। ठीक है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंतस्थ व्यंजन ऑप्शन बी य। अगला प्रश्न है इनमें से ओ का उच्चारण स्थल कौन सा है? ऑप्शन ए दंत, ऑप्शन बी मूर्ध, ऑप्शन सी ओष्ठ, ऑप्शन डी कंठोष्ठ। राइट आंसर है ऑप्शन डी कंठोष्ठ। अगला प्रश्न च और छ वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? ऑप्शन ए तालु, ऑप्शन बी मूर्धा, ऑप्शन सी ओष्ठ, ऑप्शन डी कंठ। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन ए तालु। च और च वर्ग तालव्य से बोला जाता है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है क, ख, ज और फ ध्वनियाँ किसकी हैं? ऑप्शन ए संस्कृत की, ऑप्शन बी अरबी फारसी की, ऑप्शन सी अंग्रेजी की या ऑप्शन डी दक्षिण भाषाओं की। बताएं राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है ऑप्शन बी अरबी फारसी भाषा की। अगला प्रश्न है तालव्य व्यंजन है। ऑप्शन ए द, ट, ड, ढ, ऑप्शन बी च, छ, ज, झ, ऑप्शन सी त, थ, द, ध, त, थ, द, थ, ऑप्शन डी म, फ, ज, भ। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तालव्य है च, छ, ज, झ। ठीक है। अगला प्रश्न कौन वर्ण घोष नहीं है? फिर से प्रश्न आ गया घोष और अघोष का। ठीक है। बताएं राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए र, ऑप्शन बी ल, ऑप्शन सी त या ऑप्शन डी ढ ड। राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से बताएं। राइट आंसर है कौन सा? ता, पहला और दूसरा। ठीक है। ये क्या होता है? अघोष। और तीसरा, चौथा, पांचवा सघोष या घोष। अगला प्रश्न किस शब्द में री स्वर नहीं है? ऑप्शन ए कृपा, ऑप्शन बी कृष्ण, ऑप्शन सी दृष्टि, ऑप्शन सी डी आज। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आज। ठीक है। ऑप्शन डी आज आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे मित्रों क्लास कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें
और अपने मित्रों को भी भेजें ताकि उन्हें भी लाभ मिल सके, तो वीडियो शेयर भी करें, ठीक है ना। तो आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? ऑप्शन ए, स्वर के बाद आने वाली नासिक की ध्वनियाँ। ऑप्शन बी, स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियाँ। ऑप्शन सी, स्वर के साथ आने वाली ध्वनियाँ। या ऑप्शन डी, व्यंजन के बाद आने वाली ध्वनियाँ। बताएं राइट आंसर क्या हो जाएगा फटाफट से। यह प्रश्न बीएड एंट्रेंस एग्जाम और आरआरबी एग्जाम 2005 में पूछा गया था। राइट आंसर है ऑप्शन ए, स्वर के बाद आने वाली ध्वनियाँ नासिक की ध्वनियाँ होती हैं, उन्हें अनुस्वर कहा जाता है, अन, ठीक है ना, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, ओ और किस प्रकार के वर्ण हैं? ऑप्शन ए, तालव्य। ऑप्शन बी, मूर्धन्य। ऑप्शन सी, दंतोष्ठ्य। ऑप्शन डी, कंठोष्ठ। राइट आंसर क्या हो जाएगा फटाफट से बताएं। राइट आंसर है ऑप्शन डी, कंठोष्ठ्य। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, ओ और औ किस प्रकार के वर्ण हैं? ऑप्शन ए, तालव्य। ऑप्शन बी, मूर्धन्य। ऑप्शन सी, दंतोष्ठ। या ऑप्शन डी, कंठोष्ठ। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, कंठोष्ठ। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में वर्ण हैं? ऑप्शन ए 50, ऑप्शन बी 52, ऑप्शन सी 54, ऑप्शन डी 55। बताएं राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है ऑप्शन बी 52। अगला प्रश्न है, स्वर ध्वनि के प्रकार हैं? ऑप्शन ए, दीर्घ। ऑप्शन बी, प्लुत। ऑप्शन सी, ह्रस्व। ऑप्शन डी, उपर्युक्त तीनों। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त तीनों। अगला प्रश्न है, आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से ब वर्ण का वैशिष्ट्य है? ऑप्शन ए, ओष्ठ्य, स्पर्श, अल्पप्राण, सघोष, निरानुनासिक। ऑप्शन बी, द्वयोष्ठ्य, स्पर्श, अल्पप्राण, घोष, निरानुनासिक। ऑप्शन सी, द्वयोष्ठ, स्पर्श संघर्षी, अल्पप्राण, अघोष, निरानुनासिक। ऑप्शन डी, ओष्ठ्य, स्पर्श, महाप्राण, सघोष, निरानुनासिक। राइट आंसर क्या हो जाएगा फटाफट से बताएं। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन बी, द्वयोष्ठ भी है, स्पर्श भी है। देखिए, क वर्ग से लेकर के प वर्ग तक के जितने भी वर्ण हैं वो सब स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है ना। तो स्पर्श भी है, द्वयोष्ठ भी है, फिर आपका अल्प प्राण भी है, ठीक है, अल्प प्राण है, घोष है और निरानुनासिक भी है, ठीक है ना। घोष भी है क्योंकि प फ ब तीसरा वर्ण है, तीसरा चौथा पांचवा सघोष होता है, पहला दूसरा अघोष होता है। तो घोष है, अल्प प्राण पहला तीसरा, अल्पप्राण पहला तीसरा पांचवा और दूसरा और चौथा महाप्राण होता है, तो अल्प प्राण भी है, ठीक है ना। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में अर्धस्वर कहलाता है? य, प, र, ल। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अर्धस्वर आपका य है। अर्धस्वर क्या है? ऑप्शन ए, य आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित हैं? ऑप्शन ए, पहला दूसरा। ऑप्शन बी, दूसरा तीसरा। ऑप्शन सी, दूसरा चौथा। ऑप्शन डी, पहला चौथा। अभी आपको बताया था। बताएं राइट आंसर क्या हो जाएगा फटाफट से बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा टाइप कीजिए। राइट आंसर है ऑप्शन सी, दूसरा चौथा महाप्राण, पहला तीसरा पांचवा अल्प प्राण। पहला दूसरा अघोष, तीसरा चौथा पांचवा सघोष। याद रखिएगा, किसी भी वर्ग का वर्ग का पहला तीसरा और पहला दूसरा आपका क्या हो जाएगा? पहला तीसरा पांचवा अल्पप्राण और दूसरा चौथा महाप्राण, पहला दूसरा अघोष, तीसरा चौथा पांचवा सघोष। अगला प्रश्न है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है? शब्द, विपद, ध्वनि, डी वाक्य। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सार्थक ध्वनि लघुत्तम इकाई क्या हो जाएगी आपकी? बताएं फटाफट से। राइट है आपका ऑप्शन सी, ध्वनि। अगला प्रश्न, इनमें से कौन व्यंजन अल्प प्राण है? ऑप्शन ए, ख। ऑप्शन बी, थ। ऑप्शन सी, च। या ऑप्शन डी, फ। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, च। पहला तीसरा पांचवा अल्प प्राण, दूसरा चौथा महाप्राण। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? क, च, ट, य। राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह, ठीक है, यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे मित्रों,
वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, ठीक है ना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? ऑप्शन ए क ख, ऑप्शन बी य र, ऑप्शन सी च ज, ऑप्शन सी ट अ ड़। राइट आंसर हो जाएगा क और ख। अगला प्रश्न, वर्णमाला किसे कहेंगे? ऑप्शन ए शब्द समूह को, ऑप्शन बी वर्णों के संकलन को, ऑप्शन सी शब्द गणना को, या ऑप्शन डी वर्णों के व्यवस्थित समूह को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी वर्णों के व्यवस्थित समूह को। अगला प्रश्न है, हिंदी की श ध्वनि है, क्या है? मूर्धन्य है, तालव्य है बी, सी दंत्य है, या डी ओष्ठ है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, यह आपका तालव्य है, ठीक है ना, तालव्य। अगला प्रश्न है, कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है? ऑप्शन ए म, ऑप्शन बी ब, ऑप्शन सी उ, ऑप्शन डी आ। राइट आंसर है ऑप्शन डी आ। अगला प्रश्न, अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है? ऑप्शन ए क ख ग, ऑप्शन बी च ज झ, च ज य, ऑप्शन सी त थ न, ऑप्शन डी ट ठ ड़। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है च ज य। अगला प्रश्न, वर्ण शब्द का वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है। ऑप्शन ए रंग, ऑप्शन बी आकाश, ऑप्शन सी जाति, ऑप्शन डी अक्षर। राइट आंसर है ऑप्शन बी आकाश, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन ए रंग भी होता है, जाति भी होती है और अक्षर भी होता है वर्ण का अर्थ। अगला प्रश्न है, कौन वर्ण घोष नहीं है? ऑप्शन ए र, ऑप्शन बी त, ऑप्शन सी स, ऑप्शन डी ड। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी त, ठीक है। घोष मतलब सघोष होता है, तो तीसरा चौथा पांचवा सघोष है, पहला और दूसरा अघोष है। अगला वर्ण, किन ध्वनियों को अनुस्वर कहा जाता है? ऑप्शन ए स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियाँ, ऑप्शन बी स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियाँ, ऑप्शन सी स्वर के बाद आने वाली ध्वनियाँ, ऑप्शन डी व्यंजन के बाद आने वाली ध्वनियाँ। आपको बता दें राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से आप बताएं पहले क्या राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर है ऑप्शन ए स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियाँ अन, ठीक है। किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है, वही प्रश्न है। अगला प्रश्न, किस शब्द में री स्वर नहीं है? ऑप्शन ए कृपा, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी दृष्टि, ऑप्शन डी रिवाज। राइट आंसर है ऑप्शन डी रिवाज। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में दंत्य वर्ण है? ऑप्शन ए य, ऑप्शन बी च, ऑप्शन सी त, ऑप्शन डी उ। राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से बताएं। राइट आंसर है ऑप्शन सी त। अगला प्रश्न, घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? ऑप्शन ए मूर्धा, ऑप्शन बी कंठ, ऑप्शन सी तालु, ऑप्शन डी दंत। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है ऑप्शन बी कंठ, ठीक है ना, ऑप्शन बी कंठ। अगला प्रश्न, हिंदी शब्दकोश के अनुसार संतान, सकल, सचल, सक्षम शब्दों का सही क्रम कौन सा होगा? फटाफट से बताएं। ऑप्शन ए संतान, सकल, सचल, सक्षम, ऑप्शन बी सकल, संतान, सचल, सक्षम, ऑप्शन सी सकल, सचल, संतान, सक्षम, ऑप्शन डी संतान, सकल, सचल, सक्षम, सचल। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी सकल, संतान, सचल, सक्षम, ठीक है ना, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से महाप्राण वर्ग है वर्ण है? ऑप्शन ए थ, ऑप्शन बी क, ऑप्शन सी ट, ऑप्शन सी व और ऑप्शन डी च। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताएं फटाफट। राइट आंसर है ऑप्शन ए था। अगला प्रश्न है, हिंदी शब्दकोश में अन व आह किस वर्ण के साथ आता है? ऑप्शन ए औ, ऑप्शन बी अ, ऑप्शन सी अह, ऑप्शन डी आ। राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से बताएं। राइट आंसर है ऑप्शन बी अ, ठीक है। अगला प्रश्न है, छ वर्ण किसके योग से बना है? ऑप्शन ए क स, ऑप्शन बी क च, ऑप्शन सी क छ, ऑप्शन डी क और स। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए क और स के संयोग से छ बना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द अमात्रिक है? अमात्रिक, ऑप्शन ए कारखाना, ऑप्शन बी अमिताभ, ऑप्शन सी कलरव, ऑप्शन डी चहचहाना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी कलरव, इसमें कोई भी मात्रा नहीं है, यह अमात्रिक शब्द है। अगला क्वेश्चन है, अयोगवाह कहा जाता है विसर्ग को, बी महाप्राण को, सी संयुक्त व्यंजन को,
डी अल्प प्राण को। बताएं राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर है ऑप्शन ए, विसर्ग को अयोगवाह कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न, ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन है। ऑप्शन ए कंठ्य, ऑप्शन बी तालव्य, ऑप्शन सी मूर्धन्य, ऑप्शन डी दंत्य। बताएं राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर है ऑप्शन सी मूर्धन्य, ऑप्शन सी मूर्धन्य। अगला प्रश्न है, प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है। फटाफट से बताएं, सब बताई गई हैं। ठीक है ना। ऑप्शन ए पार्श्विक, ऑप्शन बी उत्क्षिप्त, ऑप्शन सी प्रकंपित, ऑप्शन डी संघर्षशील। बताएं फटाफट से राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर है प्रकंपित, ल। ठीक है, ल। राइट आंसर क्या हो जाएगा। ल किस प्रकार की ध्वनि है, ल किस प्रकार की ध्वनि है, फटाफट से बताएं। र है आप, सॉरी माफ़ी चाहेंगे, ल आपका ऑप्शन ए पार्श्विक ध्वनि है। क्या है, पार्श्विक ध्वनि है। अगला प्रश्न, हिंदी वर्णमाला में अन और आह क्या हैं। एक स्वर है, बी व्यंजन है, सी अयोगवाह है, डी संयुक्त व्यंजन है। राइट आंसर है ऑप्शन सी अयोगवाह है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। ऑप्शन ए छ, ऑप्शन बी स, ऑप्शन सी त्र, ऑप्शन डी स्र। राइट आंसर है ऑप्शन बी स। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है। ऑप्शन ए ज, ऑप्शन बी र, ऑप्शन सी ह, ऑप्शन डी स। राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए ज। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है। ऑप्शन ए 32, ऑप्शन बी 34, ऑप्शन सी 33, ऑप्शन डी 36। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 33। अगला प्रश्न, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है। ऑप्शन ए 32, ऑप्शन बी 34, वही प्रश्न है, सॉरी। अगला प्रश्न, हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। ऑप्शन ए क, ऑप्शन क बी छ, ऑप्शन सी त्रा, ऑप्शन डी ज्ञा। यूपी ट्रिपल एससी वीडियो एग्जाम 2015 में हुआ था, उसमें यह प्रश्न पूछा गया है। राइट आंसर है ऑप्शन ए क। अगला प्रश्न, ए के उच्चारण स्थान का नाम बताइए। तालव्य, बी दंत्य, सी कंठोष्ठ, डी कंठतालव्य। यूपी ट्रिपल एससी वीडियो 2015 में यह प्रश्न पूछा गया था। राइट आंसर है ऑप्शन डी कंठतालव्य। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अंतस्थ नहीं है। ऑप्शन ए य, ऑप्शन बी ह, ऑप्शन सी र, ऑप्शन डी व। यूपी पीएससी प्रीलिम्स 2016 में यह प्रश्न पूछा गया था। बताएं राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर है ऑप्शन बी ह, ये आपका अंतस्थ वर्ण नहीं है, अंतस्थ व्यंजन नहीं है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, हिंदी की तालव्य ध्वनियाँ हैं। ऑप्शन ए च, छ, ज, झ, बी अ, फ, ब, भ, सी त, थ, द, ध, ऑप्शन डी ट, ठ, ड, ढ। राइट आंसर है ऑप्शन ए च, छ, ज, झ। अगला प्रश्न है, कौन सी ध्वनियाँ अल्प प्राण है। ऑप्शन ए क, ऑप्शन बी ध, ऑप्शन सी थ, ऑप्शन डी त। बताएं राइट आंसर क्या हो जाएगा। अल्प प्राण, बताएं राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर है ऑप्शन डी त। अगला प्रश्न है, हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण दंत्य ध्वनि व्यंजन ध्वनि है। दंत्य व्यंजन ध्वनि है, कह रहा है स्पर्श भी है, घोष भी है, महाप्राण भी है, दंत भी है और व्यंजन ध्वनि भी है। बताएं राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए भ, ऑप्शन बी द, ऑप्शन सी था, ऑप्शन डी ह। देखिए ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा आपका, क्योंकि यह स्पर्श है का से पा वर्ग, घोष भी है, क्यों तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, महाप्राण भी है। ठीक है, क्यों आपका जो चौथा पांचवा, ठीक है ना, हाँ बिल्कुल चौथा पांचवा महाप्राण भी है और दंत भी है था। ठीक है। अगला प्रश्न है, हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ ध्वनि कौन सी है। स्पर्श घोष महाप्राण ध्वनि कौन सी है। ऑप्शन ए भ, ऑप्शन बी द, ऑप्शन सी था, ऑप्शन डी ह। देखिए स्पर्श भी है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि भ जो है वो स्पर्श तो है ही है, घोष भी है, सघोष है, महाप्राण भी है, चौथा पांचवा याद होगा। ठीक है, तीसरा चौथा पांचवा महाप्राण है, पहला दूसरा अल्पप्राण, सॉरी पहला तीसरा पांचवा वही, तो भाव का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संवृत है? ऑप्शन ए आ, ऑप्शन बी औ, ऑप्शन सी ई और ऑप्शन डी ऐ। यूपीपीसीएस जीआईसी पीजीटी 2009 में प्रश्न पूछा गया था। बताएं राइट आंसर क्या हो जाएगा। कौन सा वर्ड संवृत व्यंजन संवृत स्वर है? राइट आंसर है ऑप्शन सी ई आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं। ऑप्शन ए च छ ज झ, ऑप्शन बी ट ठ ड ढ, ऑप्शन सी प फ ब भ, ऑप्शन डी त थ द ध। राइट आंसर बताएं क्या हो जाएगा जल्दी से फटाफट। राइट आंसर है ऑप्शन बी ट ठ ड ढ मूर्धन्य ध्वनि। ठीक है। अगला प्रश्न है, हिंदी की ब ध्वनि है दंत ध्वनि, ओष्ठ ध्वनि, वर्ष ध्वनि या तालव्य ध्वनि। राइट आंसर है ऑप्शन बी ओष्ठ ध्वनि। ठीक है ना, ओष्ठ ध्वनि। अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दंत ध्वनि है। ऑप्शन ए का, ऑप्शन बी छ, ऑप्शन सी त, ऑप्शन डी प। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी त। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संवृत है? ऑप्शन ए आ, ऑप्शन बी औ, ऑप्शन सी ई, ऑप्शन डी ऐ। राइट आंसर है ऑप्शन सी ई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ध्वनियों में कौन सी ध्वनि दंत्योष्ठ है? ऑप्शन ए था, ऑप्शन बी ह, ऑप्शन सी माँ, ऑप्शन डी व। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी व। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनियाँ मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी ट ठ ड ढ। अगला प्रश्न, स्वा ध्वनि का उच्चारण स्थान है। ऑप्शन ए मूर्धन्य, ऑप्शन बी तालव्य, ऑप्शन सी दंत्य, ऑप्शन डी ओष्ठ। बताएं राइट आंसर क्या हो जाएगा फटाफट से। राइट आंसर है ऑप्शन बी तालव्य। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? ऑप्शन ए सा, ऑप्शन बी ल, ऑप्शन डी झ, ऑप्शन डी या। बताएं राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो है यूपी पीसीएस में जीआईसी में पूछा गया था, पीजीटी में 2009 में भी। ठीक है, जीआईसी में भी, यूपी पीसीएस में भी और पीजीटी में भी। राइट आंसर है ऑप्शन बी ल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? ऑप्शन ए छ, ऑप्शन बी स, ऑप्शन सी त्रा, ऑप्शन डी ज्ञा। यूपी बीएड 2012 में प्रश्न पूछा गया था जॉइंट में। राइट आंसर है ऑप्शन बी सा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? ऑप्शन ए छ, ऑप्शन बी स, ऑप्शन सी त्रा, ऑप्शन डी ज्ञा। राइट आंसर क्या? ऑप्शन बी सा है। अगला प्रश्न, यार अलावा किस व्यंजन वर्ग के व्यंजन हैं? ऑप्शन ए तालव्य, ऑप्शन बी ऊष्म, ऑप्शन सी अंतस्थ, ऑप्शन डी ओष्ठ। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी अंतस्थ। आज का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से अर्ध स्वर कौन सा है? ऑप्शन ए य, ऑप्शन बी प, ऑप्शन सी छ, ऑप्शन सी ज्ञ। अर्ध स्वर कौन सा है? अर्ध स्वर की बात यदि हम करें तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए य। ठीक है, तो प्यारे मित्रों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। जल्द से जल्द नेक्स्ट लेक्चर लेकर के आएंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, बेहतर तरीके से चीज़ों को समझते हुए। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल न मिले तो जल्द से जल्द सेकंड वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।